फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स 7:30 बजे और आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो गई और आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 2 परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से देखने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर दोस्तों बहुत 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 वीवीआई है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल में 100% दिखेगा। 2 या 3 क्वेश्चन जनरल साइंस में, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन एकदम 100% आना है दोस्तों। तो इसमें हम लोग पूरी अच्छी तरीके से जानकारी के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को सेशन को शुरू करते हैं। एक बार आप लोग फटाफट इस सेशन को, लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल के साथ, तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लिए, ताकि प्रत्येक लाइव क्लास का आपको पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करिए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और फेसबुक पेज को यार फॉलो नहीं किए तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत जल्द आपका लाइव क्लास भी शुरू हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे भी शुरू किया करूँगा, यहाँ पे भी चलेगा और साथ में वहाँ पे भी चलेगा, अटैचमेंट चलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको भी जा करके फॉलो कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि परमाणु होता क्या है, यानी एटम। तो ये इसके बारे में तो सबको जानकारी होगी, मगर फिर से एक बार चैप्टर हुआ है तो उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहता है परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण, ठीक है, यहाँ कण होगा, यार मिस्टेक हो रहा है, कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यानी कि परमाणु का कहने का मतलब है कि परमाणु वह सबसे छोटा से छोटा कण है दोस्तों, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन वह स्वतंत्र नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, जो अगला मैंने लिया है अणु यानी कि मॉलिक्यूल। तब मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे कहता है तत्व तथा यौगिक का वह छोटा से छोटा कण, यहाँ पे कण में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है, ठीक है। जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है दोस्तों अणु कहलाता है, ठीक है। अब परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिए जो डाल्टनवाद है, इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब कैसे आता है मैं बताऊंगा अभी, बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आज की क्लास को पूरा एंड तक देखिए। चलिए, डाल्टन का परमाणुवाद नियम हम लोग जान लेते हैं। तो डाल्टन के परमाणुवाद नियम के अनुसार परमाणु के सबसे छोटे कण होते हैं, ठीक है। परमाणु क्या है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। यह परमाणु अविभाज्य होते हैं, किंतु आधुनिक अवशेषणों ने यह स्पष्ट कर दिया, यानी कि आधुनिक वैज्ञानिक जो थे यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु की निश्चित संरचना होती है, यह कई सूक्ष्म कणों से बना होता है। यानी कि डाल्टन जी ने तो ये बताया था कि परमाणु सबसे छोटा छोटा कण से बना होता है, परमाणु अविभाज्य यानी परमाणु को खंड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आधुनिक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी परमाणु को खंड कर दिया है, जो कि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रमुख है, ठीक है। ये तीनों है जो प्रत्येक तत्व में पाया जाता है। और भी है, प्रोटीनों है, बहुत सारा इसमें मिलता है, लेकिन कोई कोई तत्व में एक एलिमेंट नहीं पाया जाता। तो ये तीनों जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों में पाया जाता है। अब देखिए, इन कणों को यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मौलिक कण कहा जाता है पदार्थ का। ध्यान रखिएगा ये सब बात। चलिए, अगला जो टॉपिक मैंने लिया है, जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु के बारे में बताया, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कब, ये ईस्वी वाला ज़्यादा बेटर ध्यान रखिएगा। जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु के बारे में बताया था। कब बताया था दोस्तों, तो 1808 ईस्वी में। अब देखिए, जो क्वेश्चन आता है आपका पैरामेडिकल एग्जाम में, वो इस पे आता है। अब इस पे कैसे आएगा देखिए, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि परमाणु क्रमांक कहने का मतलब परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के, या प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, तो आपको देखिए क्वेश्चन में दे देगा कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक मान लो कि 23 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो जिसको ये वाला फार्मूला याद होगा तो वो लोग आसानी से मार देगा, ठीक है। अगर आपको परमाणु क्रमांक दे दे और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है। यहाँ से ये फार्मूला से, पेज फार्मूला से, ठीक है। याद करने के लिए शॉर्टकट पेज, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों आपस में बराबर होती है। अब जो अगला क्वेश्चन आता है पैरामेडिकल एग्जाम में, कहता है कि परमाणु भार, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू होगा,
परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, आपको पता होगा कि जो परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है। ठीक है, और नाभिक के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, किसने खोज किया, कब किया। तो नाभिक में आपको पता है कि पूरा भार, जो परमाणु का पूरा भार क्या होता है, नाभिक में निहित होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो परमाणु है, ये जो परमाणु कह रहे हैं, उसके अंदर जो नाभिक होता है वही भार होता है, ये बाहर का आवरण का नहीं। यानी कि नाभिक में जितना वेट होगा वही परमाणु का भार कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो नाभिक में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है आपको पता होगा, बताइए आप लोग फटाफट कमेंट करके। हाँ जी, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? ये हो गया हमारा परमाणु और ये हो गया नाभिक। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है तो इसको बढ़िया से समझिएगा। तो देखिए, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो आपको पता है कि प्रोटॉन का कितना भार होगा। ठीक है, मैंने बताया, अभी बताएंगे, पूरा डिटेल जानेंगे भार कितना होता है। देखिए, प्रोटॉन का भार और प्लस न्यूट्रॉन का भार, तो पूरा परमाणु भार। तो यही फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, परमाणु भार बराबर ए फार्मूला से इसको ए से प्रूव करेंगे, ए से परमाणु भार बराबर, और इसको कहेंगे P + N। ठीक है, तो अगर आपको परमाणु भार दे देगा, प्रोटॉन की संख्या दे देगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए कहेगा तो आप लोग निकाल नहीं दीजिएगा, P को इधर भेज दीजिए। तो N बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा A - P। यानी कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दीजिए, आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। इसी तरह का अगर प्रोटॉन संख्या पूछे तो परमाणु भार देले रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या देले रहेगा। तो आपकी क्या करना है, आपकी परमाणु भार में से न्यूट्रॉन को घटा देना है, तो जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ जी, और वीडियो को शेयर करते चलिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जैसे कि जो 3 तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये जानिए, जो पहला टॉपिक मैंने लिखा है यह कैथोड किरणों से बनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस किरणें से बनी होती है, तो कैथोड किरणें के समूह को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ध्यान रखना। अब जो कैथोड किरण है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी खोज 1858 ईस्वी में जूलियस प्लंकर ने किया था। ठीक है, कैथोड किरण की खोज किसने किया था दोस्तों, तो जूलियस प्लंकर ने। और कब किया था, तो 1858 यानी 58 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोस्तों एसआई यूनिट में यानी कि केजी में कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ 31 kg होता है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया और इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ऑप्शन में बहुत सारा रहेगा, तो आपको याद रखना है इस सबको। अब जो ये कहता है इसका आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है दोस्तों, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। और जो इसके खोज करता है इलेक्ट्रॉन के वो कौन है दोस्तों, तो जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, और कैथोड किरण की खोज किसने किया था, तो जूलियस प्लंकर ने, कन्फ्यूजन नहीं होएगा। अब यहाँ पे जो जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इसका पता किसने लगाया था, तो दोस्तों इन्होंने तो केवल खोज किया था कि इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है ये पता सबसे पहले दोस्तों R.A. मिल्टन ने लगाया था। ठीक है, R.A. मिल्टन ने लगाया था। इसका पढ़ना है दोस्तों 11th में। ठीक है, प्रूफ पढ़ना है कि कैसे बनाया था, मतलब एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था सबसे पहले। और इसका द्रव्यमान दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अगर AMU में जान लेते हैं तो 0.0055, तो इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, अप्रॉक्स कितना, 0 के। ठीक है, 0.0 के अप्रॉक्स मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान AMU में 0.000 और 55 हो जाएगा। अब देखिए प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन से भी क्वेश्चन आता है। तो यह एनोड किरणों के मिलने से बनता है दोस्तों, ये तो पता हो गया। अब एनोड किरण की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने किया था। देखिए जैसे इसका खोज हुआ था कैथोड किरण का, सेम टू सेम। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ये खोज हुआ था जिस प्रोसेस द्वारा कैथोड किरण का, सेम टू सेम उसी का उपयोग करके गोल्डस्टीन ने, ठीक है, गोल्डस्टीन ने इसी का उपयोग किया कैथोड किरण का। बस उसमें क्या किया, कुछ चेंजिंग कर दिया थोड़ा सा, जिसके कारण एक और किरण उत्पन्न हो गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड किरण कहते हैं दोस्तों। और इसी के मिलने के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है। और प्रोटॉन की खोजकर्ता भी इन्हें ही माना जाता है, गोल्डस्टीन को। और कब हुआ था, तो 1886 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
इस सब क्वेश्चन को। चलिए अब प्रोटॉन का थोड़ा सा द्रव्यमान को जान लेते हैं। तो इसका द्रव्यमान दोस्तों 1.6 × 10⁻27 kg होता है। इसको भी ज़रूरी से याद कर लीजिएगा kg में। और इसका आवेश वही होता है जिसका इलेक्ट्रॉन का होता है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, आगे में माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्रोटॉन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आगे इलेक्ट्रॉन में और यहाँ पे प्रोटॉन में प्लस हो जाएगा। तो वो यहाँ पे प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ पे आ जाइए इलेक्ट्रॉन में क्या था दोस्तों, तो यहाँ पे केवल माइनस लगा देना, ये इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान देते चलना है आपको। चलिए इसका द्रव्यमान AMU में कह सकते हैं 1.0078 AMU, यानी अप्रैक्स कह सकते हैं, अप्रैक्स इसका 1.01 कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। चलिए जी अगला टॉपिक हमारा आता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ जी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूट्रॉन की खोज कब हुआ था। ठीक है, जेम्स वेब चैडविक ने कब किया था, ऐसे आया था पिछला बार, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया। तो इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। ठीक है, जेम्स चैडविक ने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, लगता है टाइपिंग बढ़िया से नहीं किए हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। इस पर कोई आवेश नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे भी गलत हो गया। और इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का, तो 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, तो दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। और इसका AMU में बात कर ले दोस्तों, तो AMU में कितना होता है, तो 1.00867, तो इसका भी अप्रॉक्स कर सकते हैं लगभग 1। ठीक है, लगभग 1। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है परमाणु से, थोड़ा सा बहुत नोट जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻12 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या। अब परमाणु की त्रिज्या दोस्तों अलग होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इसकी तुलना में तो नाभिक की तुलना में परमाणु तो बड़ा होगा नाभिक से, इसीलिए इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आता है जो आपका टॉपिक है पढ़ना है, वो है बोर का परमाणु मॉडल। इसमें भी बहुत सारे मैंने मेन रूप से टॉपिक ले लिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा लंबा क्लास भी करना ना पड़े। तो नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में प्लांट के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों आप लोग लाइव कमेंट में जुड़ नहीं पाते हैं, तो हमें लग रहा है कि लाइव चैट को अब बंद करना पड़ेगा। तो आप लोग लाइव कमेंट में आंसर नहीं दे पाते हैं, तो अब लगता है कि लाइव को बंद करना पड़ेगा और पर्सनली केवल यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा बना करके। तो आप लोग सजेशन देना कमेंट सेक्शन में कि क्या करना है, मतलब कि लाइव आप लोग रहिएगा या मतलब कि उसको बंद किया जाए और डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाए, फिर उसके बाद आप जब चाहें जब वीडियो को देख सकते हैं। कैसा सजेशन रहेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर उत्तर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका परमाणु मॉडल कहते हैं, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। जो टॉपिक मैंने लिखा मेन रूप से जो पढ़ना है आपके लिए, तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और वृत्तीय कक्षा में घूमते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा नाभिक से एक निश्चित दूरी पर स्थित होता है। ये पहला टॉपिक था। और जो दूसरा टॉपिक है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, यानी कि कहने का मतलब ये जो ऑर्बिटल होता है उसका क्या होता है, इसका ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में होता है। ठीक है, अब इसको भी पढ़ेंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल का कितना ऊर्जा होता है, क्या फॉर्मूला लगेगा, सब। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल। वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अब दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन आता है इसको देखो, तो जो क्वेश्चन आता है वहाँ से देखा संवेग पूछेगा आपसे। ठीक है, कि कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और उसका संवेग पूछेगा। जैसे यहाँ पे संवेग का आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा, mvr बराबर nh बाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, nh/2π। तो यहाँ पे n क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे n है परमाणु संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, नहीं परमाणु तो z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब कितना वृत्तीय, मतलब वृत्तीय कक्षा है ना, किम्मा कक्षा को आप निकालना चाहते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिम्मा कक्षा होगा उतना n बराबर भर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यही फॉर्मूला है, आप लोग भर दीजिएगा। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा,
फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए तो h/2 हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए। उसी तरीके से 2 ऑर्बिटल के लिए h/π हो जाएगा। 3 ऑर्बिटल के लिए 2/3 हो जाएगा, होगा ना, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। अब जो कहता है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आता है, आपको इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करना होगा, तो ये सब फार्मूला आपको याद रखिएगा तो ये होगा। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, n² × h² / 4π² ZMe²। देखिए जो हाइड्रोजन के लिए मैनुअली जो पूछा जाता है हाइड्रोजन के लिए, वो देखिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना ही आंसर आ जाएगा, कितना, तो 0.529 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या आएगी। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा वाला भी आ सकता है। तो E बराबर क्या फार्मूला कहता है दोस्तों, तो 2π² mz² e⁴/n²h²। तो यहाँ पे जो मैनुअली जो है हाइड्रोजन का हम लोग जान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है दोस्तों, -13.6/n², वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब जो है इलेक्ट्रॉन का वेग भी पूछता है। तो v बराबर क्या फार्मूला आपको दिख रहा है, तो 2πze²/nh। ठीक है, बाई में nh है और मीटर प्रति सेकंड इसका SI यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन का वेग, तो 2.18 × 10⁻⁶/n। ठीक है, n जहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल किम्मा ऑर्बिटल का निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़िएगा वैसे वैसे वेग का मान बढ़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा होगा तो घटेगा ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपका होगा। ये जनरली फॉर्म हो गया किसका, ओनली फॉर हाइड्रोजन का। और आपको अलग अलग मतलब कि अलग एलिमेंट का, मतलब हीलियम का, लिथियम का, इस तरह से निकालना है तो यहाँ पे मान पुट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग हाइड्रोजन का मैनुअली याद कर लीजिए कि हाइड्रोजन का आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ, क्योंकि मैं अब दोस्तों बात आती है कि लाइव चैट को बंद कर दिया जाए या खुला रखा जाए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।